इंडियन डिफेंस में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। मॉडर्नाइजेशन का दौर चल रहा है। जियोपॉलिटिकल रियलिटीज और इंडिजिनस कैपेबिलिटी पर जोर देने की वजह से आर्म्ड फोर्सेज में ये बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। ये बदलाव सबसे ज्यादा एयरोस्पेस सेक्टर में दिख रहा है। लॉकहीड मार्टिन और टाटा ग्रुप के बीच कोलैबोरेशन इसका केंद्र है। बैंगलोर में C-130 सुपर हर्क्यूलिस के लिए जॉइंट वेंचर एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है। ये इंडो यूएस डिफेंस कोऑपरेशन का एक बीकन है। इंडिया अब फॉरेन सप्लायर्स पर निर्भर नहीं रहना चाहता। ये सेल्फ रिलायंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ एक बड़ा कदम है। C-130 सुपर हर्क्यूलिस को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। ये लेजेंडरी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अपनी वर्सेटिलिटी और रगेडनेस के लिए जाना जाता है और ये दुनिया भर की कई वायु सेनाओं, जिनमें भारत भी शामिल है, के लिए एयरलिफ्ट ऑपरेशंस की रीढ़ की हड्डी रहा है। सैनिकों और उपकरणों को पहुंचाने से लेकर डिजास्टर जोन्स में ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने तक C-130 ने डाइवर्स और चैलेंजिंग कंडीशंस में अपनी क्षमता साबित की है। हालांकि सबसे मजबूत मशीनों को भी पीक परफॉर्मेंस और लंबी उम्र सुनिश्चित करने के लिए सावधानी पूर्वक रखरखाव की जरूरत होती है। इन एरियल वर्क हॉर्सेस को अच्छी स्थिति में रखने के लिए नियमित मेंटेनेंस, रिपेयर्स और ओवरहॉल्स बहुत जरूरी है। इस अहम जरूरत को समझते हुए इंडिया ने अपने C-130J सुपर हर्क्यूलिस एयरक्राफ्ट के बेड़े के लिए एक वर्ल्ड क्लास MRO फैसिलिटी स्थापित करने की कोशिश शुरू की। लॉकहीड मार्टिन और टाटा के साथ साझेदारी इसका जवाब थी। बैंगलोर में MRO फैसिलिटी बनाने का फैसला सोच समझ कर लिया गया था। बैंगलोर को इंडिया की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है और यहां पर एक बड़ा एरोस्पेस इकोसिस्टम है, जहां कई रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, डिफेंस PSUs और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में सबसे आगे हैं। कुशल कर्मचारियों की मौजूदगी, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एक अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट होने की वजह से बैंगलोर इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए सबसे अच्छी जगह थी। यह फैसिलिटी, जो एरोस्पेस के क्षेत्र में भारत की बढ़ती प्रोग्रेस को दिखाती है, इंडियन एयर फोर्स के C-130J बेड़े की सभी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल जरूरतों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में काम करेगी। नियमित निरीक्षण से लेकर कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट रिप्लेसमेंट्स तक, यह फैसिलिटी सभी तरह की MRO एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए तैयार होगी, जिससे टर्न अराउंड टाइम्स कम होगा और एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी बनी रहेगी। इसके अलावा यह फैसिलिटी इंडियन टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड का काम भी करेगी। एरोस्पेस सेक्टर में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की एक नई पीढ़ी को तैयार करेगी। Section 4, Regional Impact, a boon for India and beyond. इस प्रोजेक्ट का महत्व भारत की सीमाओं से कहीं आगे तक है। साउथ एशिया में अपनी तरह की पहली होने के नाते बैंगलोर MRO फैसिलिटी C-130 एयरक्राफ्ट के रखरखाव के लिए एक रीजनल हब बनने के लिए तैयार है। इस वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने वाले पड़ोसी देश अब अपनी MRO जरूरतों के लिए भारत की ओर देख सकते हैं, जिससे रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा मिलेगा और दूर की फैसिलिटीज पर निर्भरता कम होगी। इस डेवलपमेंट का भारत के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक महत्व है। खुद को एक रीजनल MRO हब के रूप में स्थापित करके भारत अपनी कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल अपने पड़ोसियों के साथ घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने, इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने और इंडो पैसिफिक रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में उभरने के लिए कर सकता है। इस फैसिलिटी की स्थापना ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री में भारत के ग्रोइंग स्टैचर और रीजनल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने की उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आत्मनिर्भर भारत टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, लॉकहीड मार्टिन टाटा MRO फैसिलिटी आत्मनिर्भर भारत विजन को हकीकत में बदलने का एक शानदार उदाहरण है। यह पहल फॉरेन सप्लायर्स पर भारत की निर्भरता को कम करने और देश को एक ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलने का लक्ष्य रखती है। एरोस्पेस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देकर भारत डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहता है। C-130J
एमआरओ फैसिलिटी की स्थापना पूरी तरह से इसी विजन के साथ मेल खाती है।